हेलो बच्चों, एचवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम जो आज स्टडी करने वाले हैं वो आज आपका है डायमेंशनल फॉर्मूले के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चंस मैंने आपको भेज दिए थे, मिल गए होंगे सभी को। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन से डिस्कस करता हूँ उसमें कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपका। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आपने कर भी लिए होंगे, जिसका नहीं हो वो देख लेगा। ये कह रहा है 70 किलोमीटर पर आवर 72 किलोमीटर पर घंटा के वेग से कोई वस्तु गतिमान है, विमेय विधि से इसका मान मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको मीटर पर सेकंड में निकालना विमेय विधि से इसका मान। तो देखो, सबसे पहले तो वेग की बात हो रही, तो वेग का विमेय सूत्र आपको पता होना चाहिए, कितना होता है L⁻⁻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 ⁻
m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। ये वैल्यू रखेंगे। n1 का मान कितना 72 दिया है बच्चा, ठीक है। m1 क्या में लिख रहे हैं, m1 क्या में लेते हैं बताओ भाई, m1 क्या में लेंगे यहाँ से भाई, पहले तो रख लो, ये तो 0 हो गया, इसे तो छोड़ दो, ये तो 0 हो गया, बचा कौन सा l1 l2, तो l1 अपॉन l2 की पावर कितनी है, यहाँ से 1 है, 1 ले लिया, तो t1 अपॉन t2 की पावर है -1, ठीक है भाई। इसके बाद 72, l1 क्या में दे रखा किलोग्राम में, क्या में दे रखा है, ये तो किलोग्राम में हो गया, और नीचे हो गया आपका ग्राम में की पावर 1, और ये आपका सेकंड है, ये भी आपका सेकंड की पावर -1, ठीक है। तो 72 किलोग्राम को जब आप चेंज करोगे ग्राम में कितना हो जाएगा 1000, और ये देखो आपके आवर में दे रखा साथ है, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा गया, तो ये आपका सेकंड में चेंज करेंगे 60 गुणा 60 सेकंड, ऐसा हो जाएगा क्या, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका 60 गुणा 60 सेकंड, इसे मैं ऐसे यहाँ आवर में लिख दूँ, ये आवर में यहाँ चेंज करिए नीचे, ठीक है, आवर में ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 60 गुणा 60 सेकंड हो जाएगा, अपॉन में सेकंड की पावर -1, ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा, क्लियर है नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से कि 72 इंटू 1000 1000 और गुणा, देखो 60 गुणा 60 की पावर -1 है, तो नीचे आ जाएगा 60 गुणा 60, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 36 दूनी 72, 2 गुणा 20 में कर दो तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका इस तरह, क्लियर है भाई, सबका हो रहा गया, सबका हो रहा है ना क्वेश्चन, समझ में आ गया सबको क्वेश्चन, ठीक है। इससे आगे मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। किलोग्राम को ग्राम में रखा, अच्छा ये किलोमीटर होगा बच्चे, ध्यान रखिए यहाँ से, ये आपका किलोमीटर होगा, सॉरी ये मैंने यहाँ से किलोमीटर है ये आपका, क्योंकि लंबाई लिया ना हमने तो यहाँ से, तो इसे ध्यान रख लियो, ये किलोमीटर हो गया आपका, ही मीटर हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये आपका मीटर में चेंज होगा, बटे में आपका मीटर है, बस ये किलोग्राम हटा लियो इसमें से, किलोमीटर कर दियो, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो चेंज कर लेना आप लोग, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो तरीका क्लियर है, आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका कि एक वस्तु की गति में त्वरण 10 किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर है, तो त्वरण दे दिया आपका 10 किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर, ठीक है बच्चा। तो इसके बाद कह रहा है कि इसका मान v में जिसे सीजीएस में निकालना है, ठीक है। तो सीजीएस में निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे यहाँ से कि सबसे पहले त्वरण का v में सूत्र क्या होता है वो लिख लेंगे lt की पावर -2, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला n2 बराबर n1, और ये आपका होता है m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, तो t1 अपॉन t2 की पावर c। मान रख देंगे n1 का मान 10 है भाई, ये क्या में दे रखा आपका m1 m2 तो है नहीं इसमें, इसे छोड़ दो, तो l1 अपॉन l2 रखना है, मीटर में दे रखा गया या किलोमीटर में, किलोमीटर में दे रखा, अपॉन में कितना आ गया भाई आपका मीटर आ गया, की घात कितनी है 1 है, वो दिक्कत नहीं भाई, ये तो पहले ऐसे कर लो, आप फॉर्मूला ही लिख लो, इसका बना लो पहले फॉर्मूला, l1 अपॉन l2 की पावर 1, और ये क्या होगा आपका t1 अपॉन t2 की पावर कितनी है -2 है, ठीक है बच्चा। 10 ये क्या में दिया, अब रख लो इसे, क्या में दिया पहले किलोमीटर में, तो किलोमीटर बटे मीटर, और ये हो गया आपका घंटे में दिया गया, तो घंटे बटे सेकंड, घंटे बटे सेकंड की पावर -2, करो चेंज बच्चा, किलोमीटर को चेंज करें 1000 मीटर आ गया आपका, अपॉन में मीटर, और घंटे को चेंज करेंगे तो 60 गुणा 60 आ जाएगा आपका सेकंड, अपॉन में सेकंड की पावर -2, ठीक है भाई।
इसके बाद क्या करेंगे, 10 गुणा 1000 आ जाएगा आपका, और गुणा ये कितना हो जाएगा आपका 60 गुणा 60 और गुणा 60 और गुणा 60। ठीक है भाई। अब देखो 4 जीरो तो इससे साफ हो जाएगी, 1 2 3 चारों जीरो खत्म होगी, ये बच गया 1 बटे, इसे मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, बताओ भाई कितना आ गया, करेगी किसी ने, 216। बस 4 बार हो रही है। क्वेश्चन हुआ किसी का, क्वेश्चन किया किसी ने, 1296, तो 1 बटे 1296 बटा, और ये जो है ना इससे भाग दे देंगे। अब 1296 को एक तो इस पर डिवाइड नहीं होगा, मुझे पता बहुत सारे बच्चे ऐसे इनसे डिवाइड करना नहीं आता, ठीक है, वो डिवाइड करना सीख लेंगे यहाँ से, कि पहले तो पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, मान लिया 1 है, 1 पे नहीं चलता तो भाई अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाया हमने, एक जीरो ले ली, 10 पे नहीं चल रहा तो एक जीरो और बढ़ाओगे, एक जीरो और लग जाएगी। ठीक है, एक जीरो और बढ़ाओगे यहाँ से, एक जीरो और जैसे आप बढ़ाओगे इसमें, तो अब क्या होगा आपका, अब चला दो इस पर, कितनी बार चलेगा, अब भी नहीं चल रहा क्या, अब भी नहीं चल रहा है। क्वेश्चन तो सही है, 10 गुणा 1000 आ गया आपका, ये 60 गुणा 60 आपका सेकंड हो गया यहाँ से, और ये आपका 60 गुणा 60 सेकंड हो गया आपका, ये 4 बार, 4 जीरो कैंसिल हो गया आपकी, और इसकी करी 296, 36, 57, ये कितना आ रहा है, 1296 आ रहा है क्या ये? भाई 216 हो गया आपका है, 6 6 36 9 1296 आ गया। ठीक है, अभी डिवाइड कर हमने दोबारा देख लें कि भाई एक को डिवाइड कर रहे हैं हम, किसे डिवाइड कर रहे हैं, एक ही बच रहा ना ऊपर, और तो नहीं कुछ भी बचा है भाई, तब का टी की पावर -2, एक ही बच रहा है ना, 10 हो गया आपका, ये आपका 3 4 जीरो नीचे से कैंसिल होगी, तो एक ही बच रहा है। देखो एक पे जब आपने चला नहीं चल रहा है, ठीक है, तो पॉइंट लगा लेते हैं, लग गया। अब मान लिया मैंने एक जीरो ली, ठीक है, अब भी नहीं चल रहा है, तो अब नहीं चल रहा है तो फिर क्या करेंगे, एक जीरो और लेंगे, अब कितना हो गया, ये इतना हो गया, अब फिर नहीं चल रहा, फिर एक जीरो लेंगे, फिर एक जीरो लेकर फिर लेनी पड़ेगी आपको, तो कितनी बार चलेगा, 12 सत्ते 84 अप्रोक्सीमेटली। अब आपका जो आंसर दे रखा होगा मेरे अकॉर्डिंग ये आपको 0.0772 दे रखा है, लेकिन ये यहाँ से निकल कर आ रहा है 0.007 निकल कर आ रहा है आपका, 0.007 निकल कर आ रहा है, 0.007 निकल कर आ रहा है आपका। ठीक है, तो इसमें आप देख लेना। ठीक है, आगे जो है जैसे जैसे आप करते चले जाओगे, 7 बार चलेगी, फिर घटाओगे, फिर 7 बार चलेगी, आप देख लेना इसमें आंसर में कुछ करेक्शन करना है या फिर ये आपका एक्यूरेट है। ठीक है, ये डिवाइड करके आप देख लेना, तरीका आपका ये है। ठीक है, सबका हो गया होगा क्वेश्चन, आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में यंग प्रत्यास्थ गुणांक का विमेय सूत्र आपके क्या होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके विमेय सूत्र तैयार है तो बहुत अच्छा है, नहीं तैयार है तो भाई बहुत बुरा है आपके लिए, क्वेश्चन नहीं हो पाना आपसे। स्टील का एक प्रत्यास्थ गुणांक दे दिया, वाई से डिनोट करते हैं इसे, 19 गुणा 10 की घात 10, 19 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका एक प्रत्यास्थ गुणांक दे दिया। और कह रहा है इसका विमेय विधि से सीजीएस में चेंज करना है, सीजीएस में चेंज करना है बच्चा। ठीक है, अब सीजीएस में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो ये देख लो आप कि इसका विमेय सूत्र क्या होता है। बताओ भाई विमेय सूत्र क्या होगा इसका, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का विमेय सूत्र बताइए। m बताओ, m l की पावर -1 t की पावर -2, ये होता है क्या, ml की पावर -1 t की पावर -2 है भाई। अरे ये बता था क्या, कुछ और बता था, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का विमेय सूत्र क्या बताया था, कॉमन में लिखवा था, ध्यान हो तुम्हें। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट है हमारा। अब आप अपना सूत्र लगा लेंगे, n2 बराबर n1 और ब्रैकेट में m1 अपॉन m2 की पावर a और भाई l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c।
अब इसमें मान रख लेंगे n1 का मान दिया 19 गुणा 10 की घात 10, m1 बटे m2 की पावर 1 हो जाएगा क्या, L1 बटे L2 की पावर -1 हो जाएगा क्या, और T1 बटे T2 की पावर कितनी हो जाएगी -2। ठीक है भाई, मान रखेंगे यहाँ से m1 क्या है आपका, m1 होगा यार न्यूटन की बात हो रही है किलोग्राम में, इसे किलोग्राम में रखेंगे तो किलोग्राम लिया अपॉन में ग्राम हो गया, ये आपका मीटर में है और ये आपका सेंटीमीटर में है और ये आपका सेकंड में है और ये आपका सेकंड में, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। अगर वो सेकंड में ना होता है घंटे वगैरह कुछ लिखता हो, ठीक है, या मिनट वगैरह देता, तो 19 गुणा 10 की घात 10 किलोग्राम को चेंज करें 1000 आएगा क्या, ठीक है भाई, और मीटर को चेंज करा 100 सेंटीमीटर आएगा क्या, और सेकंड पे कोई चेंज होना ही नहीं है, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, इसकी तो टेंशन नहीं लेनी आपको। तो 19 गुणा 10 की घात 10 गुणा 1000, देखो ये 100 की घात -1 है तो 1/100 हो जाएगा आपका, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई और कितना आएगा 19 गुणा 10 की घात 11, 19 गुणा 10 की घात 11 और मात्रक हो जाएगा डाइन, डाइन होता है क्योंकि न्यूटन तो क्या में चेंज हो जाएगा सीजीएस में डाइन में, और मीटर क्या में चेंज हो गया सेंटीमीटर में, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा आपका क्वेश्चन। सबका हो गया होगा, बीस से थोड़ा सा कर दो। तो बच्चों इससे आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा की मात्रा जूल को सीजीएस पद्धति में विमेय रीति से परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो ऊर्जा का मात्रक दे दिया भाई जूल। सबसे पहले ऊर्जा का विमेय सूत्र बताओ कितना होता है। मैंने बताया था कार्य हो ऊर्जा हो सबका विमेय सूत्र एक ही होता है, mn² t की पावर -2, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो अब आगे हम क्या करते हैं, ये कह रहा है कि जूल को चेंज करना है सीजीएस में, क्या में चेंज करना है जूल को सीजीएस में। चलो हमें तो सीजीएस से क्या मतलब, हमें तो वही पहले वाला फॉर्मूला यूज करना है, N2 बराबर N1, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। N1 का मान 1 जूल, क्या जूल भी तो चेंज करना, और M1 अपॉन हो गया आपका M2 की पावर 1, क्योंकि 1 दे रखा है। L1 अपॉन L2 की पावर B का मान है 2, T1 अपॉन T2 की पावर है -2। मान रखेंगे बच्चा इसमें, ठीक है। ये क्या है आपका किलोग्राम में है, क्या है आपका, ये आपका ग्राम में, ये आपका मीटर में है, ये आपका मीटर में है, नीचे आपका सेंटीमीटर में स्क्वायर, ये आपका सेकंड में है और ये भी आपका सेकंड में है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है भाई। चेंज करेंगे बच्चा इसमें कि किलोग्राम को चेंज करा मैंने, कितने ग्राम हो गया 1000 ग्राम। मीटर को चेंज करूंगा 100 सेंटीमीटर हो गया आपका, और इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ से, ये एक साथ में ले लो कोई दिक्कत नहीं, ये 1000 हो गया, ये 100 गुणा 100 हो गया, तो 1 गुणा 3 और 2 5 और 2 7, तो 10 की घात 7, ठीक है। और यूनिट होती है इसकी अर्ग, जब जूल को हम सीजीएस में चेंज करते हैं तो क्या देते हैं अर्ग, ठीक है, हमेशा याद रखना। जैसे न्यूटन को चेंज करते थे डायन में, कितने न्यूटन, 1 न्यूटन में कितने डायन में 10 की घात 5 डायन होते हैं। ऐसे ही आपका जब 1 जूल को चेंज करा हमने तो कितना होगा 1 गुणा 10 की घात 7 अर्ग। तो ऐसे हो जाएगा आपका क्वेश्चन। सबका हो रहा है भाई सबका। चलो फिर आगे चलते हैं, जो हो रहा तो इससे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा कि 100 वाट के बल्ब की सामर्थ्य को, 100 वाट का बल्ब है तो P बराबर दे दे 100 वाट, P को कहते हैं शक्ति। और इसे कह रहा है कि 100 वाट को क्या में चेंज करना, सीजीएस पद्धति में चेंज करना विमेय रीति से। सबसे पहला कोई विमेय सूत्र बताओ भाई शक्ति का, बता जल्दी सब देख के।
जिसके याद नहीं है पीछे देख के बताएगा। और क्या करें, शक्ति और सामर्थ्य एक ही होता है। बताओ भाई, शक्ति का विमेय सूत्र पता किसी को? नहीं पता? जिसे नहीं पता होता सूत्र याद होना चाहिए, P बराबर W/T हो गया क्या? ठीक है। और W कितना था? ml² t की पावर -2। भाई नहीं पता तो फॉर्मूले से निकालेंगे, फॉर्मेट t को ऊपर ले जाएंगे, बस तो ये हो जाएगा आपका ml² t की पावर -3। ठीक है भाई, अब लगा दो सूत्र। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, पहले की तरह करना, m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b। वही कॉपी पेस्ट कर रहा मैं क्वेश्चन में, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई ध्यान से समझ रहा होगा तो पता लग जाएगा उसे, जो शुरू से क्लास कर रहा। जो अभी लगा भाई, उसे देखो थोड़ी दिक्कत होने वाली है, उसे तैयार करने पड़ेंगे। सबसे पहले विमेय सूत्र, जितने अच्छे उसके विमेय सूत्र तैयार होंगे उतने अच्छे वो क्वेश्चन कर लेगा, नहीं तो क्वेश्चन होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। a की वैल्यू 1 है बच्चा। इसके बाद L1/L2 की पावर कितना हो गया? 2। T1/T2 की पावर हो गया -3। ठीक है बच्चा, तो 100 हो गया भाई। और ये चेंज कर लेंगे, किलोग्राम में है आपका ये, और ये क्या है? ग्राम में। ये क्या है आपका? मीटर में। और नीचे क्या है? सेंटीमीटर में। ये आपका सेकंड में है, ये आपका सेकंड में है, की पावर -3। 100 किलोग्राम को चेंज करें 1000 ग्राम, मीटर को चेंज करा 100 सेंटीमीटर, सेकंड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 100 गुणा 1000 गुणा 100 गुणा 100, क्योंकि स्क्वायर है इसका। तो कितनी जीरो आ गई भाई? 1 गुणा 10 की घात 2 और 3 5 और 2 7 और 2 9। तो 1 गुणा 10 की घात 9 आपका जो है ना अर्ग पर सेकंड आ जाएगा यूनिट। अब आपको अर्ग पर सेकंड कहाँ से आ गया भाई? मैं निकाल कर दिखाया यहाँ से, देखो। कार्य हो या किसी प्रकार की ऊर्जा हो, सीजे से मात्रक होगा उसका अर्ग, तो अपॉन में टी दिया सेकंड, तो अर्ग पर सेकंड निकल कर आ जाएगा आपका मान 1 गुणा 10 की घात 9 अर्ग पर सेकंड इसका आंसर होगा। हो गया सबका? हो रहा है पहले से? चलो, तो बड़ी अच्छी बात है, जिसका हो रहा है बड़ी अच्छी बात है। इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे से 18 हो गई, समझ में आ गया होगा आप लोगों की। इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में कह रहा है बर्फ की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम है। गुप्त उष्मा दे दी, मान लिया भाई, मैं से क्यू से डिनोट कर रहा, 80 कैलोरी पर ग्राम है। इसे भी मेरी थी से जूल पर किलोग्राम में व्यक्त करना। क्या में चेंज करना भाई? जूल पर किलोग्राम। ठीक है भाई, सबसे पहले ही देख लो कि 1 कैलोरी बराबर होता है आपका 4.18। क्या दिया? 4.18 दिया गई, 4.18 दिया गई, 4.18 जूल दिया 1 कैलोरी बराबर। 1 कैलोरी में होता है 4.18 जूल। ठीक है बच्चा। अब इसके बाद नीचे ग्राम में है, इसे लेना किलोग्राम में, तो ग्राम वाला है इसे लेना किलोग्राम में। ठीक है। अब आप कहोगे जी यहाँ से ऐसा क्यों कर रहे हैं आप चेंज, इसे भी ऐसे कर दो, इससे पहले था बेटा। इससे 4.18 कहाँ से लेकर आओगे हम? ये नहीं मानते। 4.18 भी तो लेकर आना हमें, तो इसलिए हमें से इस तरीके से लेके चलना पड़ेगा। तो बच्चा 1 कैलोरी बराबर दिया 4.18 जूल दे रखा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या लेना है? इसे अर्ग में लेना पड़ेगा, क्योंकि सीजीएस में दे रखा है, फिर जाकर एमकेएस में चेंज करना। तो अगर जूल को चेंज करोगे तो 4.18 गुणा 10 की घात 7 कितना आ जाएगा? अर्ग। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सब भी? यहाँ तक तो क्लियर होगा नहीं? अगला क्वेश्चन सेम है, फिर मैं ये कराऊंगा ना, अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो 4.18 गुणा 10 की घात 7 हो गया अर्ग आपका। ठीक है, ये अर्ग में चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मूला लगा देंगे, पहले विमेय सूत्र देख लो, इसमें क्या होगा? क्या होगा भाई विमेय सूत्र इसका? बताओ। विमेय सूत्र हो गया आपका इसका L² T की पावर -2।
जहाँ भी आपको कैलोरी में दे रखा पहले जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर से अर्ग में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर से आगे सोल्व कर लेंगे। तो इनमें सूत्र L स्क्वायर टी की पावर -2, तो फॉर्मूला लगाएंगे भाई यहाँ से n2 बराबर n1। बस m को छोड़ दो, फालतू की टेंशन ना पढ़ो, आप डायरेक्ट सूत्र लगा लो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका T1/T2 की पावर -2। n1 का मान कितना होगा बच्चा, ये रहा 4.18 गुणा 10 की घात 7, और ये क्या है दे रखा आपका, बताओ ये आपका ऊपर क्या है सेंटीमीटर में और नीचे क्या है मीटर में। नीचे तो ऊपर तो सेंटीमीटर में, अब आपका क्यों लिया सेंटीमीटर में, क्योंकि छोटी मात्रक से बड़े में चेंज करना, तो जो छोटा है वो ऊपर आ जाएगा, जो पहले है वही तो ऊपर लेना है, ठीक है। तो मीटर की पावर 2 और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, ऐसा तो छेड़ना ही नहीं है। तो 4.18 गुणा 10 की घात 7, 80 भी है ना इसमें सर, तो 80 और कर लो भाई, 80 गुणा, क्योंकि n1 का मान ये रखा जाएगा पूरा, 80 गुणा 4.18 गुणा 10 की घात 7, और ये हो गया आपका भाई मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर सेकंड की पावर -2, ठीक है भाई। अब कर लो इसे 80 गुणा या 80 गुणा कर लो इसमें 8 × 64, 8 × 6 14, 8 × 32 और 33, 33.44 आ गया आपका, ठीक है। 33.44 आ गया, 334.4, 80 है ना ये तो, गुणा 10 की घात 7 हो गया आपका, गुणा 10 की घात ऊपर जाएंगे देखो माइनस की 4 हो जाएगी, नीचे 2 होगी ना, ऊपर -4 हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये कितना, ये 33.44 आ गया, ये कितना आ रहा है देखिए इसके बाद 3.34 है, हाँ जी, ये 10 की पावर -4 से ही आ रहा है यहाँ से, 5 ठीक है भाई। कर लो सर, तो अभी कितना आ गया आगे, 7 में से 4 गया, 3 बच गया, 10 की घात 3 बच गया, और ये हो गया आपका, इसे दशमलव में धरना होगा, 3.344 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी 5, दो अंक इधर किसकी, तो ये हो जाएगा भाई आपका जूल पर किलोग्राम, ऐसे चेंज कर लेंगे इसे जूल पर किलोग्राम, नोट कर लेंगे सब। तो वही बच्चों, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, वो आप खुद से करके मुझे जो है भेज दोगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, तो इसमें भी कुछ नहीं, लेकिन देख लेंगे। चाल मान ले 332 मीटर पर सेकंड दी है। आगे ये कह रहा है कि यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक घंटा हो तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला और उससे पहले क्या विमेय सूत्र क्या होगा इसका, LT की पावर -1, ठीक है। तो n2 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा n1, m तो है नहीं इसमें, तो L1/L2 की पावर b और T1/T2 की पावर c। m को मैंने छोड़ दिया क्योंकि दे नहीं रखा। देखो n1 का मान 332 है, L1 जो दिया है वो क्या में दे रखा बच्चा, वो मीटर पर सेकंड है, तो ये मीटर में दे रखा, तो ये आपका मीटर हो गया, और L2 का किलोमीटर में, जो चेंज करना है वो क्या में चेंज करना है, किलोमीटर में, की पावर 1 हो जाएगा। और भाई आगे कह रहा है ये क्या में दिया t का मान सेकंड में, तो नीचे ऊपर सेकंड ले लो, और नीचे कह रहा है क्या में चेंज करना, घंटे में चेंज करना है क्या, तो नीचे कह रहा है घंटे में, तो h ले दो, और c की पावर कितना है -1, तो 332 मीटर तो जुगा तू रहेगा, किलोमीटर चेंज हो जाएगा 1000, सेकंड जुगा तू रहेगा, घंटे चेंज हो जाएंगे 60 गुणा 60, तो 332 गुणा 1/1000 गुणा, ये ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि घात माइनस में है, ठीक है भाई, 2 जीरो से है, 2 जीरो चलेगी, मल्टीप्लाई कर लो और 10 से डिवाइड कर दो, देखो कितना है भाई, ये लगभग आ जाएगा 1195.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। ऐसे हो जाएगा आपका क्वेश्चन, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, सबका हो गया क्या, हो रहा है पहले से ही। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं बच्चा। ये कह रहा है कि 1 मेगावाट शक्ति को विमेय रीति से, क्वेश्चन नंबर 9 देखो शक्ति की बात करा, P बराबर दिया 1 मेगावाट,
ये कह रहा कि विमेय रीति से परिवर्तित करना 10 किलोग्राम 1 डेसीमीटर 1 मिनट। देखो पहले क्या दे रखा, तुम्हें मेगावाट दे रखा, बस समझ में आ गई। तो पहले जो मान होंगे आपके वो ये वाले होंगे, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इससे मूल मात्रा क्रम से 10 केजी 1 डेसीमीटर तथा 1 मिनट है। क्लियर है भाई। तो इसमें कुछ जो है आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। एक तो डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना नहीं आ रहा होगा तुमसे, या कर दिया था? ये नहीं हुआ होगा ना, मुझे पता। डेसीमीटर मीटर में चेंज नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले आप काम क्या करेंगे इसमें, इस तरह क्वेश्चन में कि m1 क्या है दे रखा किलोग्राम में, ऐसे नोट कर लेंगे भाई। मेगावाट दे रखा है, m1 क्या है आपका किलोग्राम में है, L1 क्या है मीटर में है, और T1 क्या है आपका सेकंड में, ठीक है भाई। ऐसे ही M2 क्या है आपका, M2 कितना है आपका किलोग्राम में है, M2 क्या है आपका किलोग्राम में है, और कितना किलोग्राम दिया M2 का मान 10 किलोग्राम। तो जितना दे रखा वो लिख लेंगे, M2 का मान 10 किलोग्राम है, ठीक है। L2 क्या है भाई आपका डेसीमीटर में है, डेसीमीटर, ठीक है भाई। और T2 का मान क्या है सेकंड में है क्या, मिनट में है, मिनट लिख लो, ये आपका मिनट में, ठीक है। जैसे मान दे रखे ऐसे नोट कर लो फिलहाल। तो अब इसका विमेय सूत्र बताओ क्या होगा, शक्ति का विमेय सूत्र ml² t की पावर -3। फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, n2 बराबर n1 क्या हो जाएगा आपका m1 बटे m2 की पावर 1, l1 बटे l2 की पावर 2, t1 बटे t2 की पावर -3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। L1 का मान 1 मेगावाट दे रखा गया, कितना दे रखा 1 मेगावाट। सबसे पहला पॉइंट में ये क्या समझाना चाह रहा था तुम्हें कि मेगा में दे रखा, और मेगा में मैंने बताया था कितना होता है 10 की घात 6 वाट, क्योंकि कभी भी आप मेगा को चेंज नहीं कर सकते, हमेशा वाट को ही चेंज कर सको आप। 10 का मान कितना हो 10 की घात 6। M1 कितना दिया भाई किलोग्राम, M2 कितना दिया 10 किलोग्राम, ये कितना दिया मीटर, ये कितना दिया डेसीमीटर, ठीक है भाई। और इसकी पावर 2, और ये क्या है सेकंड में, और ये क्या है दिया मिनट में, की पावर कितनी है -3। लो भाई चेंज करेंगे अब हम, ठीक है। अब देखो चेंज कर लो आप, डेसीमीटर को क्या में चेंज करना पड़ेगा, इसे तो बाहर निकाल लो तो निकल ही जाएगा, 1/10 आ गया गुणा मीटर बटे डेसीमीटर। मीटर को क्या में चेंज करना, डेसीमीटर में चेंज करना है। 1 मीटर होता है 10 डेसीमीटर, कितना होता है तो 10 डेसीमीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। कुछ को तो विचारों से डेसीमीटर भी चेंज नहीं करना आता, तो इस पर ध्यान रखें, ठीक है। आगे क्या दे रखा भाई सेकंड, ये सेकंड है, मिनट को चेंज करें कितना हो जाएगा 60 गुना 60 सेकंड की पावर -3, ठीक है भाई। रख लो यहाँ से 10 की पावर 6 गुना 1/10 गुना 10 और गुना 60 गुना 60 गुना, ये तो होगा। हमने क्या करा, ये गलती कर दिया, मिनट को एक ही तो 60 सेकंड होगी इसमें, ये हो जाएगा आपका 60 गुना 60 गुना 60 की पावर -3 है ना, इसलिए मैंने ऐसे किया। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं भाई, समझ में आ रहा होगा यहाँ तो, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो 10 की पावर बैलेंस कर लो आप, कितनी होगी 1 0 से तो 6 से 36 सिक्का 216 होगा क्या, 0 जोड़ लो कितनी बचेगी 1 2 3 और 6 9, 10 की घात 9 या बराबर 2.16 गुना 10 की घात कितनी हो जाएगी 11, और मात्रक क्या हो जाएगा आपका, जो आपको निकालना था वो मात्रक क्या हो जाएगा। तो इसमें भाई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देख लो ये 10 का स्क्वायर है यहाँ से, तो 10 × 10 आना, बस ये इतना सा चेंज है, मिस्टेक भी कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। 10 की पावर 10 आ जाएगा, एक घात बढ़ के चली जाएगी, 10 की घात 12 आ जाएगा, ठीक है भाई। मात्रक क्या रहेगा इसका, जो भी निकल का होगा, ठीक है। हमें तो लिखना ही नहीं है कि मात्रक का कुछ पता नहीं लग रहा कि पंच में खिचड़ी बन गई है, तो कहीं इसी मिनट में है कहीं क्या में है, ठीक है। तो इसे आप यहीं से लिख देंगे, ऐसे छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएंगे भाई, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपका, आपके लेवल का भी नहीं है, कंपटीशन में आता है इस तरह क्वेश्चन, नीट वगैरह में निकल कर आ जाता है कभी कभार, IIT में भी पूछ ले, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसे ध्यान से। ये कह रहा है कि किसी पद्धति में बल का मात्रक किलो न्यूटन, समय का मात्रक मिली सेकेंड
तो शक्ति का मात्रक किलोवाट है। तो इस पद्धति में द्रव्यमान तथा लंबाई के मात्रक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा पढ़ेंगे। बल का मात्रक तो क्या है? किलोमीटर। समय का है मिली सेकेंड। शक्ति का है किलोवाट। तो इस पद्धति में द्रव्यमान तथा लंबाई के मात्रक ज्ञात करने। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देख लेंगे कि बल बराबर क्या होता है। द्रव्यमान गुणा त्वरण, सूत्र पता होना चाहिए आपको। F बराबर m में पढ़ रखा। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, त्वरण की परिभाषा होती है। तो द्रव्यमान गुणा वेग परिवर्तन बटे समय, ये क्या होता है? आपका बल होता है। ठीक है, इसे अगर मैं यहां से द्रव्यमान निकालूं तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा बल गुणा समय, बल गुणा समय, और बटे में क्या आ जाएगा? वेग परिवर्तन। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जो ये वेग परिवर्तन होता है ये किसके बराबर होता है? एक बार इधर देख लीजिए। शक्ति P बराबर होती है F गुणा V। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। ये हो गया शक्ति, ये हो गया आपका बल, ये हो गया आपका वेग परिवर्तन के अंदर या वेग के अंदर। बात समझ में आ गई? डेल्टा भी ले दो। अगर वेग परिवर्तन यहां से निकालना है तो कितना हो जाएगा? शक्ति बटे बल। वेग परिवर्तन किसके बराबर हो जाएगा? अब आपको बाद में समझ में आएगा कि ये इतना चेंज क्यों कर रहा है क्वेश्चन को। तो शक्ति बटे बल हो गया आपका, या आपका P बटे F, बात एक ही है। ठीक है, तो वेग परिवर्तन का मान क्या हो जाएगा भाई? बल गुणा समय, और यहाँ आ जाएगा आपका शक्ति बटे बल। शक्ति बटे बल। ठीक है जी, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई? शक्ति बटे बल हो जाएगा आपका। इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये बन जाएगा आपका कि बल का वर्ग, बल ऊपर पहुंच जाएगा, गुणा समय, और बटे में आ गया आपका शक्ति। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। अब द्रव्यमान का मात्रक हमें निकालना, क्योंकि बल का दे रखा किलो न्यूटन में। क्या दे रखा? किलो न्यूटन में। द्रव्यमान का मात्रक हमें निकालना है तो निकाल दो भाई। बल का मात्रक कितना दिया? 1000 न्यूटन। ठीक है, समय क्या है? मिली सेकेंड में, तो 10 की घात -3 सेकेंड। आप कह लीजिए वी में सूत्र तो आपने इसमें रखे नहीं, ऐसे कर दिया आपने। वी में सूत्र से होना ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि उसका क्वेश्चन हो क्या? यदि किसी पद्धति में उसने कोई पद्धति अपनी दे दी बना के, और पद्धति को कह दिया कि बल का मात्रक किलो न्यूटन है, अगर वो कहता कि विमेय विधि से कीजिए तो विमेय विधि से करना था। लेकिन उसने अपनी एक पद्धति बना के दी जिस पद्धति में क्या है? बल का जो मात्रक है वो किलो न्यूटन है, तो हमें बल में लाना पड़ेगा सूत्र। फिर कह रहा कि समय का मात्रक मिली सेकंड, तो हमें समय में लाना पड़ेगा सूत्र। और फिर कह रहा कि शक्ति का मात्रक किलोवाट है, तो हमें जो द्रव्यमान का सूत्र है वो आपको बल समय और शक्ति में चेंज करना है। तो मैंने यहाँ तक का जो काम किया वो सूत्र को बल समय और शक्ति में चेंज करने के लिए किया, और कुछ नहीं किया। सबसे पहले बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण लगाया, द्रव्यमान गुणा वेग परिवर्तन बटे समय हो जाएगा। द्रव्यमान निकाला तो बल गुणा समय बटे वेग परिवर्तन हो जाएगा, और बल गुणा समय बटे वेग परिवर्तन मैंने दिखा दिया कि होता है शक्ति बटे बल। बल ऊपर गया, ये निकल कर आ गया। ठीक है भाई, बटे में शक्ति क्या हमें दे रखी है, भी देखो किलोवाट में दी ना, तो 1000 वाट है नीचे। और इसके सोल्व कर देंगे, 1000 से 1000 गया, 10 की घात -3 kg, 10 की घात -3 स्क्वायर है ना। यहाँ से 1000 बच जाएगा यहाँ से भाई। ये एक ही तो घात जाएगी इसकी, ये ऐसे कटेगा आपका, तो 1000 बच गया, इसमें मल्टीप्लाई तो 1 kg आ जाएगा। तो द्रव्यमान का तो मात्रक क्या निकल आ गया भाई? 1 kg। एक तो आंसर आपका ही है। आगे क्या कह रहा हूँ? लंबाई का निकालना। आगे किसका निकालना? लंबाई का निकालना है। अब लंबाई को चेंज करेंगे। ठीक है, देखो शक्ति को लंबाई में चेंज करना पड़ेगा, किसी को भी। लंबाई का मान जो होना चाहिए आपका वो बल समय शक्ति में से किसी एक में हो जाए, तीनों में हो जाए, जैसे भी आप चेंज करना चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं। शक्ति का विमेय सूत्र क्या होगा? ml²। ठीक है, अगर मैं इसमें से बल अलग निकाल दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बल गुणा, बल का क्या होगा? mlt की पावर -2। तो क्या बच गया? गुणा, एक एल तो बच गया यहाँ से, और यहाँ से क्या बच गया? 1 एल।
वैसे तो ये मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पढ़ा होगा कि अगर मैं निकालूं शक्ति बराबर बल गुणा वेग, देखो बल गुणा वेग ही है कहीं, बल गुणा वेग है ना, ठीक है। तो इससे कोई इतना ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। एल का मान निकालना तो शक्ति बटे बल और बटे में एल आ जाएगा, ये भी तो जाओ। अच्छा एल निकालना टी आ जाएगा, टी की पावर -1, ठीक है भाई। अब तो समझ में आ गया। और रखो बस इसमें बात, या इसे ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा शक्ति बटे बल, टी को ऊपर लेगा तो समय हो जाएगा ये। अब रखेंगे इसके बाद शक्ति को क्या मैंने रखा किलोवाट में, तो 1000 वाट। बल क्या रखा किलोमीटर में 1000 न्यूटन। समय क्या मैंने रखा मिली सेकंड में 10 की घात -3 सेकंड। देखो ऐसे आगे क्या भाई, किसी को डाउट हो पूछ लियो भाई, ठीक है। ये पूरा कट गया, कितना बच गया 10 की घात -3, ठीक है। ऐसे हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी लेके चल सकता था, P बराबर F गुणा V से भी लेके चल सकता था। मैंने विमेय सूत्र से लेके चला समय को अलग करने के लिए, क्योंकि विमेय सूत्र से मुझे दिख रहा था कि बल गुणा LT के पावर -1 आ जाएगा। L का मान निकालना, L को रखे इधर, ये इसके बटे में भेज दिया, ठीक है। इसे ऊपर लेके समय चेंज हो गया, क्या बात समझ में आ गई। और ये क्या निकल कर आएगा आपका, ये लंबाई का निकल कर आएगा 10 की घात -3 मीटर। ऐसे चेंज करते हैं। अगर किसी को नहीं भी समझ में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, और ये एडवांस बंदों के लिए, मतलब एडवांस बच्चों के लिए जो एडवांस है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ना मिल जाएंगे कल, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चैनल से जोड़ें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।